माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में जानेगा साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी, कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन कब किया जाएगा, नवरात्रि व्रत पारणा तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तथा साथ ही जानेगा कि आपको नवरात्रि में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आप अखंड दीपक जलाएं और किसी कारणवश दीपक बुझ जाए तो आपको क्या करना है। तेल का दीपक जला रहे हैं या फिर घी का दीपक जला रहे हैं, आपको दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर 9 दिनों तक उनके 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और साथ ही कन्या पूजन और हवन किया जाता है। अश्विन मास की नवरात्रि बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके 9 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है और हवन भी किया जाता है। दशहरे के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। वहीं इस साल 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और तिथियों के विषय में। इस साल नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्रि का त्यौहार 23 अक्टूबर को समाप्त होगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 पर शुरू होगी। वहीं 15 यानी और 16 अक्टूबर की मध्य रात्रि यानी 12:03 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर को घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर की सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री और पूजा विधि जान लीजिए। जौ बोने के लिए आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए, साफ मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन। ध्यान रहे मिट्टी का घड़ा है तो आपको ढक्कन भी मिट्टी का ही रखना है। गंगा जल, सुपारी, सिक्की चाहिए आपको 1 या 2 रुपए की, आम की पत्तियाँ, अक्षत यानी कच्चे चावल। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अक्षत हमेशा पूरी चावल होनी चाहिए, यानी कि अक्षत के चावल कभी भी कटे हुए या फिर टूटे हुए नहीं होने चाहिए। मौली, कलावा या फिर कहीं रक्षा सूत्र, जौ यानी ज्वारी, इत्र, फूल और फूल माला। इत्र यहाँ पे वैकल्पिक है। नारियल, लाल कपड़ा या फिर लाल चुन्नी ले लीजिए और दुर्वा घास। अब जानिए कि आपको कलश स्थापना कैसे करनी है। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आवाहन से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें ज्वारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। इसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में ही लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, यानी कि जो आपका कलश है उसकी चारों ओर से आपको मौली बांधनी है। साथ ही तिलक लगाएं। इसके साथ कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या फिर लाल चुन्नी जो भी आपके पास है उसमें लपेट दें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है और इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधिवत नवरात्रि की पूजा करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे देना है। बस ध्यान रखें कि सुबह शाम आवश्यकता के अनुसार आपको इसमें पानी डालते रहना है।
अब जान लीजिए कि 9 दिनों तक किन देवी देवताओं की आपको पूजा करनी है। 15 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और इसी दिन प्रतिपदा तिथि भी शुरू है और घट स्थापना यानी कलश स्थापना इसी दिन किया जाएगा। 16 अक्टूबर दिन सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 18 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर 2023 को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 22 अक्टूबर दिन रविवार को माँ महागौरी दुर्गा अष्टमी है और 23 अक्टूबर सोमवार को माँ सिद्धिदात्री महानवमी है। इसी के साथ 24 अक्टूबर मंगलवार को माँ दुर्गा विसर्जन किया जाएगा और इसी दिन दशमी तिथि यानी दशहरा मनाया जाएगा। अब जान लीजिए कि यदि आपको घी का दीपक जलाना है या फिर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इस दौरान यदि हो सके तो आप अखंड दीपक जरूर जलाएं। यदि घी का दीपक लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसे माता की मूर्ति की दाईं ओर रखना है और यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसे माता की मूर्ति के बाईं ओर रखना है। यह ज्योति घी डालते वक्त, बत्ती ठीक करते वक्त यदि बुझे नहीं तो इसके लिए एक छोटे दीपक का इस्तेमाल करें। छोटे दीपक में आप तेल या घी डालते हैं तो बत्ती नहीं बुझेगी। पहले छोटे दीपक को जला लें और यदि अखंड ज्योति बुझ जाए तो दीपक से अखंड ज्योति फिर से जलाई जा सकती है। बाद में आप छोटे दीपक की बाती को घी में डुबोकर बुझा सकते हैं। तो यदि आप घी या फिर तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि माता की मूर्ति की दिशाओं को देख के आपको दीपक रखना है। घी का